इस कथा को सुनने से हरि विष्णु का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। और ये कथा पुष्य नक्षत्र में सुनना, आज के दिन सुनना बेहद खास है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। तो एक बार की ये कथा है, इसका जो संवाद है ये राम जी, नारद जी और हनुमान जी के बीच की है, और इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। ये जो कथा है, इसमें एक बार नारद मुनि घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और नारायण 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 कर रहे थे। करते करते उनके मन में एक इच्छा आई कि आज मुझे राम जी से मिलने की बहुत इच्छा है। तो वो चुपचाप चले गए राम जी के पास, राम जी से मिलने के लिए। तो बाहर देखे कि हनुमान जी बैठकर राम नाम राम 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 कर रहे थे, राम जी का नाम ले रहे थे। तभी उन्होंने पूछा कि हनुमान जी, राम जी कहाँ मिलेंगे? आज मुझे उनसे भेंट करने की बहुत इच्छा हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी अंदर ही बैठे हुए हैं, आप जाइए, जाके मिल लीजिए। जैसे ही नारद मुनि अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि राम जी के हाथ में एक बहुत मोटी और बड़ी सी पुस्तक है। उनके मन में कौतूहल हुआ कि उस पुस्तक में ऐसा क्या है। तो उन्होंने राम जी से कहा कि हे भगवान, मुझे ये दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में आप क्या लिख रहे हैं। तो राम जी ने कहा, मैं अपने उन भक्तों का नाम लिख रहा हूँ जो हर समय सदैव मेरा नाम स्मरण करते हैं, उठते बैठते जागते सोते राम 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 करते हैं। तो नारद मुनि को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी देखना है कि इस पुस्तक में किसका किसका नाम है, देखो मैं भी कि कौन से आपके भक्त हैं। तो उन्होंने पुस्तक ले ली और उसमें सबसे पहला नाम नारद मुनि का था। वो देखकर बहुत खुश हो गए और अहंकार से चूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। इसमें उन्होंने खोजने की कोशिश की, अगर मैं भक्त हूँ तो हनुमान जी का भी नाम जरूर होगा, दूसरे नंबर पर हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उसके बाद चेक करने लगे सारे नाम, लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं नहीं मिला। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हनुमान जी सदैव राम राम करते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने बहुत बैठे और राम जी से पूछा कि राम जी, मुझे बताइए, हनुमान जी जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, दिन रात आपका नाम लेते रहते हैं, उनका नाम इस पुस्तक में क्यों नहीं है? राम जी ने कहा कि तुम बैठो नारद, मैं अभी आता हूँ। ऐसे बोलकर राम जी चले गए और वहां पर नारद मुनि सोच में पड़ गए कि नहीं, अब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनसे रहा नहीं गया और वो पुस्तक लेकर हनुमान जी के पास चले गए। और हनुमान जी से नारद जी ने कहा कि देखो हनुमान जी, आपका नाम कहीं नहीं है। ये वो पुस्तक है जिसमें राम जी लिख रहे थे अपने भक्तों का नाम, जो सदैव राम नाम लेते रहते हैं। लेकिन आप तो इतनी सेवा करते हैं, इतना नाम लेते हैं, फिर भी आपका नाम नहीं, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि नारद जी, ठीक से ढूंढिए, मेरा नाम कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम ही देख लो। हनुमान जी ने भी देखा और देखा कि कहीं पर भी नाम नहीं है। तो उनके मन में ये विचार आया कि जरूर मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, कुछ हो सकता है कि मुझसे गलतियां हुई होगी, जिससे प्रभु को ऐसा लगा कि मैं उनका सच्चा भक्त नहीं हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ नारद जी, मैं मन से प्रभु की आराधना करता हूँ, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी शांत होकर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या गलती मुझसे ऐसी हो गई। तभी राम जी एक दूसरी बड़ी सी पुस्तक लेकर आए। तो नारद जी ने फिर से पूछा कि अरे राम जी, आपके पास ये दूसरी पुस्तक कहाँ से आई, इसमें क्या है? तो राम जी ने कहा कि नारद जी, ये जो पुस्तक है, इसमें मैं उन भक्तों के लिए नाम लिखता हूँ जिसे मैं मिलना चाहता हूँ, जिनकी भक्ति को देखकर मुझे भी भक्ति करने का मन करता है, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, जिनके लिए मेरी जो आत्मा है वो सदैव उनके लिए रहती है। तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखा कि प्रभु, आपकी भी भक्ति इस तरह से होती है कि आप अपने भक्त को देखकर भी भक्त हो जाते हैं? तो बोला हाँ। तो जब वो किताब खोलते हैं तो देखते हैं सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, बहुत प्रसन्न होते हैं राम जी। और नारद जी सोचते हैं कि अरे, प्रभु को भी इच्छा होती है अपने भक्तों से मिलने की, केवल भक्त की इच्छा नहीं रहती है। यहाँ पर दो प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया है। एक भक्त वो जो समय अनुसार नाम जप करता हो, नाम की माला जपता हो 108 बार, 216 बार, वो आपकी मर्जी जितनी माला जपता हो। लेकिन और एक ये भक्त होते हैं जो उठते बैठते सोते जागते, कुछ खरीदते, कुछ बनाते, कुछ करते, प्रभु को छोड़ते ही नहीं। प्रभु का स्मरण सदैव उनके दिमाग में चलता रहता है और सब कुछ वो प्रभु को समर्पित करते हैं। तो ये भक्ति होती है।
और ये भक्ति में से आप कौन सी भक्ति करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।